Hello everyone, welcome to our channel Learning Curve Learn Today for a Better Tomorrow. I hope ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इन्हें दूसरा नाम किया है डेप्टर टर्नओवर रेशो, ठीक है। आज आप डिस्कस करांगे एग्जाम कोई भी नेम आ सकता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेप्टर टर्नओवर रेशो। स्टूडेंट्स तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब सब तो पहले आप देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला की है ना, पहले आप ये देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे कौन है, डेटर्स होंगे कौन है। ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो परसनस जिन्हें तो आप अमाउंट लैनी होंगी है, ठीक है। मीनस आप किसी को सेल की है तो परसन ने क्या सन पेमेंट क्या मैं एट अ टाइम पेमेंट नहीं कर सकता, आप कुछ मंथ्स बाद है ना वो पेमेंट करेगा। तो आप जिन्होंने तो कुछ अमाउंट लैनी होंगी है, आप कहने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है। फॉर्मूला है इनका नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इनका फॉर्मूला है रेशो का, जो इनका आंसर आएगा वो आएगा इन टाइम्स, वो आएगा इन टाइम्स। तुसीं इनका फॉर्मूला नोट करो। इनमें दो फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे हैं। ये तो हो गया अपना टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है अपना, ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है अपना डेप्ट कलेक्शन पीरियड। इनका फॉर्मूला की है डेप्ट कलेक्शन पीरियड। इनका फॉर्मूला है 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइड डेटर्स टर्नओवर रेशो। ठीक है। डेट कलैक्शन पीरियड एग्जाम कई बारी डेट कलैक्शन पीरियड का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर तो क्वेश्चन होएगा मंथ्स विच तो आप लगावांगे 12। अगर क्वेश्चन डेज च होएगा तो आप यूज़ करेंगे 365 डेज, क्योंकि ये 365 डेज होंगे हैं डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। आ दो फॉर्मूले तुसीं नोट कर लो। डेप्ट कलैक्शन पीरियड ये आपां नूं की दसदा है कि एवरेज किन्ने डेज है, किन्ने मंथ्स है जिन्हां तो बाद आपां नूं अपने ट्रेड रिसीवेबल्स तो पेमेंट मिलेगी, ठीक है। ये आपां नूं वो दसदा है। दो फॉर्मूले नोट करो। आपां मूव करते हैं क्वेश्चनस ते। एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला आई होप सबनूं पता ही होएगा। आप लास्ट लैक्चर जिवें आप एवरेज स्टॉक निकालिया सी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, उवें आप एवरेज डेटर्स निकालने हैं, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना टोटल सेल्स 4 लाख
टोटल सेल्स 4 लाख, कैश सेल्स, कैश सेल्स 1 लाख, ओपनिंग डेप्टर्स ओपनिंग डेटर्स मीनस जो अपना ईयर है उनके स्टार्टिंग के जो डेटर्स सी वो किन्ने हैं अपने 50,000, क्लोजिंग डेटर्स 90,000। एक क्वेश्चन है फाइंड की करना है आप डेटर्स टर्नओवर रेशो। ये क्वेश्चन नोट करो फिर अपन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं ना, जो आप फॉर्मूला लिखिए आप लिखिए नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मीनस जो वो सेल्स जो आप कैश सेल नहीं है, जिनकी कैश सेल होंगी है जो आप सेल किया अपन उस वेले अपन पेमेंट मिल गई, वो नहीं क्रेडिट होंगे। क्रेडिट होंगे जो पेमेंट अपन बाद च मिलनी है, ठीक है। कैश सेल्स अब आप पूरे ईयर की सेल है 4 लाख, ठीक है, उनके विचों कैश सेल्स है 1 लाख, बट आपको चाहिए कि है क्रेडिट, तो आप 4 लाख विचों आप 1 लाख माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा अपना क्रेडिट सेल्स, ठीक है। फॉर्मूला लिखांगे पहला, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितनी है अपनी 3 लाख, बाय ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स 50,000 प्लस 90,000 1,40,000 बाय 2 70,000। सो अपना आंसर आ गया 30/7, ठीक है। 4.28 टाइम्स। ये से अपना फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप तो समझ आया होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 1,40,000, डेटर्स 25,000, ट्रेड बिल्स रिसीवेबल 10,000। फाइंड आउट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लो फिर अपन सोल्यूशन कर दें। अपन फॉर्मूला च की चाहिए होंगे क्रेडिट सेल्स है ना, अपन गिवन नहीं है
ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ 1,40,000। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਡੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲੋजिंग ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡੇਟਰਸ ਲੈਂਦੇ। ट्रेड बिल्स रिसीवेबल्स 10,000। सो आप की करेंगे ना, तो ऐड कर देंगे क्योंकि डेटर्स भी वही होंगे है कि जिन्हों तो आप अमाउंट लैनी होंगी है, तो बिल्स रिसीवेबल भी वही होंगे है जिन्हों तो आप अमाउंट लैनी होंगी है। सो आप ऐड करांगे, आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, देखो इस चैप्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਚੈप्टर ਵਿੱਚੋਂ एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम च आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, TR means trade receivables 10,000। cash received from receivables, cash received from receivables 70,000। closing trade receivables closing trade receivables 15,000। नेक्स्ट है अपना सेल रिटर्न 5,000। फाइंड आउट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन नोट करो। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। अपना फॉर्मूला की है नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, आपको कुछ गिवन नहीं है, टोटल सेल्स भी नहीं गिवन, तो आप अपने को क्रेडिट सेल्स भी नहीं गिवन, आपको गिवन है सिर्फ कैश एंड सेल रिटर्न। ठीक है, हम आप निकालते हैं पहला ग्रॉस क्रेडिट सेल्स। ग्रॉस क्रेडिट सेल्स, ग्रॉस क्रेडिट सेल्स का मीनस की है वो सेल जिन अगर जो ये सेल रिटर्न है ये मीनस इहदे ऐड ही है। ठीक है, आप यही मान के चलते हैं ग्रॉस की होंगे सेल रिटर्न नू ऐड करके ही बनता है ग्रॉस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या आएगा, कैश रिसीव्ड प्लस सेल रिटर्न प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स।
ठीक है, 70,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000, ये कितना आ गया अपने कोल 80,000। ये अपनी क्रेडिट सेल्स, ठीक है, ये अपनी की आई है क्रेडिट सेल्स। अपन अपना फॉर्मूला की है नेट क्रेडिट सेल्स, अपना फॉर्मूला है ना नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स का मीनस की होंगे सेल रिटर्न माइनस करके, वो कितना आ जाएगा 80,000 क्रेडिट सेल टोटल सी माइनस जो सेल रिटर्न है, ये आ गया अपना 75,000 नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, हुण आपां वही निकालांगे डेब्टर टर्नओवर रेशो DTR, डेब्टर टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है अपना नेट क्रेडिट सेल 75,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज कितनी बनेगी 10,000 प्लस 15,000, 25,000 बाई 2 12,500। अपना आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, देखो आप ग्रॉस क्रेडिट सेल का मीनस की होंगे ये सेल रिटर्न ऐड ही है। देखो आप ऐड की है ना सेल रिटर्न, आप ऐड की है ना, इस करके आप सेल रिटर्न ऐड करके पहले आप निकालेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स तो ये अपनी है ग्रॉस, अपन फॉर्मूले चाहिए की होंगी है नेट। नेट किदा आएगी टोटल क्रेडिट सेल्स विचों सेल रिटर्न माइनस करके आएगी अपनी नेट क्रेडिट सेल्स। सेल रिटर्न की होंगे मीनस आप एक बार सेल किया बाद कस्टमर आपू वापस कर गया, ठीक है, उन्होंने कहने सेल्स रिटर्न। तो उस बाद आप डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगावांगे। ठीक है, एक चीज़ होर पूछी है इस क्वेश्चन च डेप्ट कलैक्शन पीरियड, आप वो भी निकाल लें। डेप्ट कलेक्शन पीरियड वो फॉर्मूला की सी अपना 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। आप एक क्वेश्चन मंथ्स च करते हैं, ठीक है, मर्जी होंगी है कई बार एग्जाम च लिखा ही होंगे कि तुम मंथ्स च करना है या डेज च करना है। अगर कुछ नहीं गिवन तो फिर आप मंथ्स च करांगे। ठीक है, 12 मंथ्स अपनी डेटर्स टर्नओवर रेशो कितनी आई सी 6, तो इनकी कटिंग करके आ जाएगा अपना 2 एंड आंसर आएगा मंथ्स विच। ठीक है, ये सी अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो पटवारी एग्जाम च इन्ना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, जो थानू ईजी क्वेश्चंस करवाए गए हैं वही पटवारी एग्जाम का लैवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओपनिंग डेटर्स। $37,000 closing debtors $43,000 revenue from operation revenue from operation 6 lakh, cash sales 80,000, find out debtors turnover ratio and average collection period। ठीक है,
ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਲਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਲਸ, ਐਂਡ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, एग्जाम च किसी ने भी कन्फ्यूज नहीं होना। सब तो आप देखते हैं फॉर्मूला अपना नैट क्रेडिट सेल्स, आपू ये दी है सेल्स पूरे साल दी। ठीक है, कैश ते क्रेडिट, कैश सेल्स ते क्रेडिट सेल्स 6 लाख विचों जो कैश सेल्स है वो है 80,000। आपू चाहिए की होंगी फॉर्मूले च नैट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स 6 लाख 6 लाख विचों आप 80,000 माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय 80,000 37,000 प्लस 43,000 बाय 2 80,000 बाय 2 40,000 5 लाख 20,000 बाय 40,000 आंसर अपना आ गया 13 टाइम्स। ठीक है, ये अपनी आ गई डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट पूछा उन्होंने डेब्ट कलैक्शन पीरियड। डेट कलैक्शन पीरियड उनका फॉर्मूला की है अपना 12 मंथ्स अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 12/13 मंथ्स। जे आंसर मंथ्स च होएगा आप मंथ्स च करांगे, जे आंसर आप डेज च निकालना है तो आ जाएगा 365/13। ठीक है, ये अपना आ जाएगा 28 डेज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये जे आप डेज च निकालना है और है। ठीक है, अगर मंथ्स से निकालना है तो वो ए आंसर आएगा, अगर आप डेज से निकालना है तो वो ए आंसर आएगा। ठीक है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नेम किया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट on cost 25%, cash sales 20% of total sales, opening debtors 50,000, closing debtors 1,50,000. Find out trade receivable turnover ratio या debtors turnover ratio. एक क्वेश्चन नोट करो,
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਆ क्वेश्चन ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशो ਦਾ लास्ट स्टैप है। मीनस जे किसी स्टूडेंट ਨੂੰ एक क्वेश्चन समझ आ गया तो जो पेपर च क्वेश्चन आएंगे इस तो लो लैवल के ही होंगे, ठीक है। ये सब तो हाई लैवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन आप करते हैं ना, लिखे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है अपना 25%। आप जो डिस्कस किया सी आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला चैप्टर, तो उन आप डिस्कस किया सी ना सेल्स की होंगे, सेल्स का फॉर्मूला सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना अपना 4 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25% ऑफ 4 लाख, ठीक है। प्लस सॉल्व करके ये आ जाएगा अपना 1 लाख। सो अपना सेल्स कितनी आ गई अपनी 5 लाख, सेल्स आ गई 5 लाख। देखो इस तरीके समझ आया। हुण वो कह रहे ये अपनी है टोटल सेल्स 5 लाख की है अपनी टोटल सेल्स, ठीक है। हुण उन्होंने क्या है कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स। आपां नूं फॉर्मूला की चाहिए होंदा है क्रेडिट सेल्स, मीनस फिर क्रेडिट सेल्स कितनियां होनियां 80%। जो 20% क्रेडिट सेल्स है तो सॉरी अगर 20% कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स कितनियां होनियां 80%। 80% कितना 5 लाख था, ये आ गई अपनी 4 लाख। क्रेडिट सेल्स अपनी कितनी आ गई 4 लाख। हुण आपां लगावांगे फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशो का। नैट क्रेडिट सेल्स कितनी अपनी 4 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स कितने अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो 50,000 प्लस 1 लाख 50,000 2 लाख बाय 2 1 लाख। अपना आंसर कितना आ गया 4 टाइम्स, ठीक है। हुण अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी तुहानू होमवर्क लिए, तुसीं इन्हां दे आंसर्स मैनू कमेंट बॉक्स दसने हैं, ठीक है। होमवर्क लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ओपनिंग डेटर्स 90,000, क्लोजिंग डेटर्स 96,000, credit sales during the year, credit sales during the year 4,65,000, find trade receivable turnover ratio या debtors turnover ratio। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क लिए। सैकेंड क्वेश्चन आ नोट कर लो पहला। सैकेंड क्वेश्चन होमवर्क लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2 लाख,
ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%, कैश सेल्स 25% of total sales, opening debtors 40,000, closing debtors 80,000. Find trade receivable turnover ratio. ये थोड़ा सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा क्रेडिट सेल्स $2,40,000, credit collection period 2 months, trade receivables trade receivables 35,000. Find closing debtors. Find closing debtors. ठीक है, आ क्वेश्चन तुसी ट्राई करना है, करो सॉल्व करने ਲਈ जे ना क्वेश्चन ना जे क्वेश्चन ना सॉल्व होया फिर नैक्सट लैक्चर च ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगी. ठीक है, मिलते हैं आप अपने नैक्सट लैक्चर च. थैंक यू.